नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। दोस्तों 2021 शुरू हो चुका है और ऐसे ही डिफेंस एरियाज के अंदर अब इंडिया और भी आगे बढ़ने की कोशिश करेगा। ऐसे में दोस्तों 2021 में भी चाइना के साथ में तनाव चल रहा है और जब से ये शुरू हुआ था इंडिया ने अपने आप को डिफेंस क्षेत्र में रिवाइव करना शुरू कर दिया था। और अभी दोस्तों 2021 के अंदर कौन सी बड़ी डील हो सकती है, आज इसी के ऊपर चर्चा करेंगे। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो दोस्तों पहली डील हो सकती है लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर की, जिसे हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने ही बनाया है और ये पहला इंडिजिनस डेडिकेटेड अटैक हेलीकॉप्टर है। इसका नैरो फ्यूसिलेज है यानी बॉडी है। साथ ही दोस्तों इसे इक्विप किया गया है स्टेल्थ फीचर के साथ, आर्मर प्रोटेक्शन, नाइट अटैक कैपेबिलिटी और साथ ही इसके अंदर क्रैश वर्थी लैंडिंग गियर और बेटर सर्वाइवेबिलिटी का ऑप्शन भी आता है। जैसे ही चाइना के साथ टेंशन बढ़ी थी तो 2 LCH को लद्दाख के अंदर भी डिप्लॉय कर दिया गया और 2016 के अंदर नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट ने 15 ऐसे हेलीकॉप्टर को एक्विजिशन के लिए क्लियर कर दिया था, लेकिन अभी तक डील के ऊपर साइन नहीं हुए हैं और इस साल HAL को उम्मीद है कि इसकी डील पे साइन हो जाएंगे और उसने 5 नए एयरफ्रेम बनाने का काम भी शुरू कर दिया है और फाइनल डील को भी वह सही समय पर देखना चाहता है। और जो 15 हेलीकॉप्टर की इनिशियल क्लियरेंस मिली थी वो 165 तक इसी साल जा सकती है। और दूसरी डील हो सकती है एडवांस टॉर्ड आर्टिलरी गन सिस्टम यानी कि ATAGS की, जिसे DRDO ने डेवलप किया है और इसे प्राइवेट सेक्टर की कंपनी भारत फोर्ज और टाटा एडवांस सिस्टम बना रही है और इसने 2000 राउंड की फायरिंग भी कर ली है सिक्किम और पोखरन रेंज के अंदर। और इस होवित्जर की सबसे बड़ी खासियत यह है कि यह दुनिया की सबसे लंबी रेंज वाला सिस्टम है, जिसकी मैक्सिमम फायरिंग रेंज 48 किलोमीटर है, 18 टन इसका वजन है और इसे बैटलफील्ड के अंदर केवल 3 मिनट में डिप्लॉय किया जा सकता है। और दोस्तों इससे भी बड़ी बात, सारे इलेक्ट्रिक ड्राइव और ऑटोमेटेड कमांड सिस्टम और कंट्रोल सिस्टम के बावजूद इस गन की खासियत है 6 राउंड की मैगजीन, जबकि पूरी दुनिया में जो स्टैंडर्ड मैगजीन राउंड होते हैं वो केवल 3 ही होते हैं। और दोस्तों हमें 1580 गन की जरूरत है और माना जा रहा है इस साल के अंदर यह डील फाइनल हो सकती है। और दोस्तों सबसे बड़ी डील जो हो सकती है वो तेजस मार्क 1A की है। दोस्तों ये मार्क 1 से ज्यादा कैपेबल है, इसके अंदर 40 इंप्रूवमेंट की गई हैं और साथ ही दोस्तों इसके अंदर एक एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैंड एरे रडार दिया गया है और इसके अलावा इसका फास्टर टर्न अराउंड रेट है ईच एयरक्राफ्ट के लिए, ईच सॉर्टी के लिए। और इससे पहले मार्च मंथ के अंदर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने 83 लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस MK-1A कॉन्फ़िगरेशन के लिए क्लियरेंस दिया था। हालांकि डील पर साइन होने के लिए HAL चेयरमैन R माधवन का कहना था कि दिसंबर 2020 में साइन कर ली जाएगी, लेकिन अभी दोस्तों ये अगले साल में चली गई है यानी कि 2021 आ गया है, तो इस साल भी दोस्तों इसकी ये डील साइन हो सकती है। इसके अलावा बात करेंगे प्रोजेक्ट 75I सबमरीन की, तो इंडियन नेवी अभी 15 कन्वेंशनल सबमरीन ऑपरेट करती है और 4 और स्कॉर्पियन क्लास की सबमरीन 2024 तक इंडक्ट हो जाएंगी। टोटल नंबर 19 तक चला जाएगा, लेकिन इनमें से किसी भी सबमरीन के पास एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन सिस्टम नहीं है। और साथ ही इंडियन ओशियन रीजन के अंदर जिस तरह से चाइना की प्रेजेंस बढ़ रही है तो इंडिया को कम से कम 24 कन्वेंशनल सबमरीन चाहिए। ऐसे में जो प्रोजेक्ट 75I आ रहा है उसके अंदर इंडिया को 6 डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन बनवानी है और साथ ही इनमें AIP सिस्टम भी दिया जाएगा ताकि इसकी एंड्योरेंस और सर्वाइवेबिलिटी बढ़ सके। और इसके अलावा ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल को भी इसके ऊपर से लॉन्च करने की क्षमता होगी। 2020 के अंदर इस प्रोजेक्ट 75I के लिए डील साइन हो सकती है। इसके अलावा दोस्तों नेवी के लिए भी फाइटर जेट चाहिए और MiG-29K जो कि दोस्तों इतने ज्यादा परफॉर्मेंस नहीं दे रहे हैं, तो हमें 57 कैरियर बोर्न फाइटर जेट चाहिए। लेकिन अब यह भी माना जा रहा है कि इंडियन नेवी इंडियन एयरफोर्स के साथ में जाएगी और 36 फाइटर जेट ही हासिल करेगी MMRCA के साथ में, तो इस डील को भी आप 2021 के अंदर देख सकते हैं। और साथ ही जो 110 फाइटर जेट इंडियन एयरफोर्स को लेने हैं MMRCA 2 के तहत, इस पर भी आप देख सकते हैं कि शायद कोई डील फाइनल हो जाए। और इसके अलावा दोस्तों जो AK-203 राइफल अमेठी के अंदर बनाई जानी है जॉइंट वेंचर के तहत रशियन कंपनी के साथ में मिलके, ये डील भी प्राइस के ऊपर अटकी हुई है। तो ऐसे में माना जा रहा है कि जब प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और रशिया के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन जब मिलेंगे मार्च मंथ के अंदर या फिर उससे आगे, तो ये डील फाइनल हो सकती है। और इसके अलावा बात करेंगे ड्रोन्स की, तो नवंबर मंथ के अंदर इंडिया ने पहली बार 2 MQ-9B सी गार्जियन ड्रोन को US से लीज पे लिया था और ये मैरीटाइम सर्विलियंस का काम कर रहे हैं इंडियन ओशियन के अंदर। और ये उस समय पे किया गया दोस्तों जब मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ऑलरेडी डिस्कस कर रही थी 30 ऐसे आर्म ड्रोन को US से हासिल करने के लिए, और इन 30 में से 10-10 ड्रोन हमारी एयरफोर्स, नेवी और आर्मी के लिए होंगे। तो आप दोस्तों इसकी डील भी देख सकते हैं अगर इस साल के अंदर हो जाए तो। धन्यवाद, जय हिंद।